Class 12, History, Theme 7, an imperial capital, Vijayanagar, approximately 14th to 16th century. विजयनगर पार्ट 1। विजयनगर और सिटी ऑफ विक्ट्री ये एक शहर का नाम भी था और एक एम्पायर का नाम भी था। विजयनगर एम्पायर की स्थापना हरिहर और बुक्का नाम के दो भाइयों ने 1336 में की थी। विजयनगर एम्पायर नॉर्थ में रिवर कृष्णा से लेकर के एक्सट्रीम साउथ ऑफ इंडियन पेनिनसुला तक फैला हुआ था। हम्पी ये विजयनगर एम्पायर का ही दूसरा नाम था। ये जो हम्पी नाम है ये यहाँ की एक लोकल मदर गॉडेस पंपा देवी के नाम से ही हम्पी जो नाम है इसको दिया गया है। विजयनगर एम्पायर 1565 में इस पे अटैक किया गया और इस अटैक के बाद इसे लूटा गया। ये पूरी तरह से उजड़ गया, लेकिन 17th और 18th सेंचुरीज में बेशक यह पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका था, फिर भी कृष्णा तुंगभद्रा जो दोआब है यहाँ पे रहने वाले लोगों की मेमोरीज में ये जिंदा रहा। उन्होंने इसे हम्पी नाम से याद रखा। विजयनगर एम्पायर के जो रिमेन्स हैं आज भी कर्नाटका के मॉडर्न हम्पी में पाए जाते हैं। विजयनगर एम्पायर की हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए कई सारे सोर्सेस को यूज किया जाता है। इसमें ओरल ट्रेडिशन है। ओरल ट्रेडिशन जो है इसमें विरूपाक्ष टेम्पल, पंपा देवी टेम्पल या विजयनगर एम्पायर के जो दूसरे टेम्पल हैं यहाँ के प्रीस्ट, इनकी मेमोरीज पर बेस्ड जो इंफॉर्मेशन है ये ओरल ट्रेडिशंस में आती हैं। इसके अलावा इंस्क्रिप्शंस पंपा देवी, विरूपाक्ष टेम्पल और विजयनगर एम्पायर के बाकी टेम्पल्स से जो इंस्क्रिप्शंस पाए गए हैं वो भी इस एम्पायर के रिकंस्ट्रक्शन में इंपॉर्टेंट सोर्स प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा जो बिल्डिंग रिमेन्स हैं, जो मॉन्यूमेंट्स हैं विजयनगर एम्पायर के, इनको स्टडी करके भी हिस्टोरियंस इस एम्पायर के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, जो भी ट्रैवलर्स विजयनगर एम्पायर के पीरियड में 14 से 16 सेंचुरी के बीच में यहां पर आए, उन ट्रैवलर्स के अकाउंट्स, इसके अलावा जो लोकल लिटरेचर है तेलुगु, कन्नड़, तमिल और संस्कृत का, ये लोकल लिटरेचर भी विजयनगर एम्पायर की हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करने में काफी इंपॉर्टेंट सोर्स प्रोवाइड करते हैं। द डिस्कवरी ऑफ हम्पी, जो हम्पी के रुइंस हैं, इसको सबसे पहले इंपॉर्टेंस 1800 में एक इंजीनियर और एंटिक्वेरियन थे जिनका नाम कर्नल कॉलिन मैकेंजी था। तो इन्होंने हम्पी को सबसे पहले इंपॉर्टेंस दी, इसके बारे में सर्वे किया। कॉलिन मैकेंजी, इनका जन्म 1754 में हुआ था। बाय प्रोफेशन ये एक इंजीनियर, सर्वेयर और कार्टोग्राफर थे। कार्टोग्राफर इज अ पर्सन हु ड्रॉ मैप। 1815 में इन्हें इंडिया का फर्स्ट सर्वेयर जनरल अपॉइंट किया गया और 1821 तक ये इस पोस्ट पर रहे। इनका मानना था कि कॉलोनी को इफेक्टिवली गवर्न करने के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन को इजी बनाने के लिए जो हिस्टोरिकल साइट्स हैं उनको स्टडी किया जाना जरूरी है। इनका मानना था कि रीजनल कस्टम्स, रीजनल
ट्रेडिशंस जो हैं ये ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए बेनिफिशियल हो सकते हैं और रीजनल कस्टम्स ट्रेडिशंस को स्टडी करके, यहाँ के लोगों के बारे में जान के, यहाँ की हिस्ट्री के बारे में जान के ईस्ट इंडिया कंपनी को अपने एडमिनिस्ट्रेशन को इजी बनाने में या इंडिया को इफेक्टिवली गवर्न करने में आसानी होगी। द डिस्कवरी ऑफ हम्पी। ईस्ट इंडिया कंपनी के एम्प्लॉय के रूप में कर्नल कॉलिन मैकेंजी ने इस साइट का फर्स्ट सर्वे मैप प्रिपेयर किया। इनकी जो इनिशियल स्टडीज थी ये विरूपाक्ष टेम्पल और पंपा देवी श्राइन के प्रीस्ट की मेमोरीज पर बेस्ड थी। इसके बाद 1856 में जो फोटोग्राफर्स थे उन्होंने यहाँ के मॉन्यूमेंट्स को रिकॉर्ड करना शुरू किया, जिसके कारण स्कॉलर्स को इनके बारे में स्टडी करने में आसानी हुई। इसके पहले 1836 में जो एपिग्राफिस्ट थे इन्होंने सेवरल डजन इंस्क्रिप्शंस जो कि विजयनगर एम्पायर के टेम्पल्स में पाए गए थे, जैसे विरूपाक्ष टेम्पल, पंपा देवी टेम्पल एंड अदर टेम्पल्स, तो वहां के टेम्पल्स में जो इंस्क्रिप्शंस थे उनको कलेक्ट किया गया, उनको स्टडी किया गया और इन इंस्क्रिप्शन से जो भी इंफॉर्मेशन मिली उस इंफॉर्मेशन को फॉरेन ट्रेवलर्स के अकाउंट से टैली किया गया। इसके अलावा जो लोकल लिटरेचर था जैसे तेलुगु, कन्नड़, तमिल और संस्कृत का जो लोकल लिटरेचर था उससे भी टैली किया गया। फाउंडिंग ऑफ द एम्पायर। ट्रेडिशंस के अकॉर्डिंग, परंपराओं के अकॉर्डिंग और एपिग्राफिक एविडेंस के अकॉर्डिंग दो भाई थे, हरिहर और बुक्का, जिन्होंने विजयनगर एम्पायर को 1336 में एस्टैब्लिश किया था। हरिहर और बुक्का के जो गुरु थे विद्यारण, इन्होंने इन भाइयों को इंस्पायर किया था इस एम्पायर को एस्टैब्लिश करने के लिए। इस एम्पायर में डिफरेंट पीपल थे जो कि डिफरेंट लैंग्वेजेस को बोलते थे, डिफरेंट रिलीजियस ट्रेडिशंस को फॉलो करते थे। विजयनगर एम्पायर मैप में अगर आप देखोगे तो विजयनगर एम्पायर, ये विजयनगर एम्पायर है और इसके नॉर्थ में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर डिफरेंट सल्तनत्स हैं, डेक्कन सल्तनत्स, बीजापुर, अहमदनगर, बरार, बीदर, गोलकुंडा एंड गजपति रूलर्स। तो विजयनगर एम्पायर के नॉर्थ में डेक्कन के सल्तनत्स थे एंड गजपति रूलर्स ऑफ ओडिशा। The rulers with whom the Vijayanagar kings competed. नदर्न फ्रंटियर पे विजयनगर के जो किंग्स थे उनका कंपटीशन डेक्कन के सुल्तान से होता रहता था। डेक्कन के सुल्तान इसमें अहमदनगर, बीदर, बरार, गोलकुंडा, तो ये इंपॉर्टेंट सुल्तान थे डेक्कन के। इसके अलावा ओडिशा के गजपति रूलर्स भी थे जिनके साथ विजयनगर के किंग्स के का कंपटीशन होता रहता था। किस लिए कंपटीशन, ये लड़ाई होती थी? फॉर कंट्रोल ऑफ द फर्टाइल रिवर वैलीज। ये आपका कृष्णा और तुंगभद्रा जो रिवर है इसके बीच के जो फर्टाइल लैंड है उसको कंट्रोल करने के लिए। इसके अलावा ओवरसीज ट्रेड के थ्रू जो रिसोर्सेस थे उन रिसोर्सेस को कंट्रोल करने के लिए या उन पोर्ट्स को कंट्रोल करने के लिए जिन पोर्ट के थ्रू ये ओवरसी ट्रेड होता था।
कर्नाटका साम्राज्यमु। कर्नाटका साम्राज्यमु ये नाम विजयनगर एम्पायर को उनके कंटेम्परेरीज ने दिया था। जो हिस्टोरियंस हैं वो इसके लिए विजयनगर एम्पायर वर्ड यूज करते हैं, लेकिन उस समय के जो कंटेम्परेरी रूलर्स थे वो इसके लिए कर्नाटका साम्राज्यमु वर्ड यूज करते थे। किंग्स एंड traders trade on horse during Vijayanagar rule. Cavalry उस समय के वॉरफेयर का एक इम्पोर्टेंट पार्ट था। उस समय जो लड़ाइयां होती थी उन लड़ाइयों में जो घोड़े थे वो घोड़े लड़ाइयों में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते थे, तो हॉर्स कॉन्टिजेंट जो था उनकी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस थी। कैवलरी के लिए जो हॉर्सेस थे उनको अरेबिया और सेंट्रल एशिया से इंपोर्ट किया जाता था, और हॉर्सेस का इंपोर्ट विजयनगर रूलर्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट था, क्योंकि अगर हेल्दी हॉर्स होंगे तो जो रूलर्स हैं उनकी आर्मी स्ट्रांग होगी और उन्हें अपने अपोनेंट्स को, अपने राइवल किंगडम्स को डिफीट करने में आसानी होगी। तो ये जो हॉर्स ट्रेड था विजयनगर एम्पायर में, इट वॉज इनिशियली कंट्रोल्ड बाय अरब मर्चेंट। शुरू में इसको अरब मर्चेंट जो है वो कंट्रोल करते थे। लोकल मर्चेंट्स जो थे विजयनगर एम्पायर के वो भी हॉर्स ट्रेड में इन्वॉल्व थे, और जो लोकल ट्रेडर्स हॉर्स ट्रेड में इन्वॉल्व थे इन्हें कुदिरई चेट्टी बोला जाता था। 1498 में other actors such as Portuguese they also arrived on the scene. वास्को डी गामा जब इसने इंडिया के लिए सी रूट डिस्कवर किया और ये कैलिकट पहुंचा, तो इस तरह से जो पोर्चुगीज थे वो भी एक इम्पोर्टेंट एक्टर्स के रूप में इस एरिया में आए और उन्होंने यहाँ के इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जो फील्ड था उसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। मार्केट्स इन द विजयनगर एम्पायर। विजयनगर एम्पायर के जो मार्केट्स थे ये अपने स्पाइसेस के लिए, टेक्सटाइल्स के लिए और दूसरे प्रीशियस स्टोन्स के लिए जाने जाते थे। जो ट्रेड था विजयनगर एम्पायर की सिटीज का एक स्टेटस सिंबल भी था, क्योंकि ट्रेड के कारण ही विजयनगर की जो सिटीज थी ये प्रॉस्पेरस हुई। यहाँ पर वेल्दी पॉपुलेशन, यहाँ के जो लोग थे वो अमीर होते गए, और जब पॉपुलेशन वेल्दी होगी तो क्या होगा कि इनके जो डिमांड, इनके पास जब पैसा होगा तो फिर इनकी डिमांड भी बढ़ेगी, कंजम्पशन बढ़ेगा। तो जो विजयनगर एम्पायर के शहरों की वेल्दी पॉपुलेशन थी उनमें हाई वैल्यू एग्जॉटिक गुड्स, स्पेशली फॉरेन गुड्स का बहुत ज्यादा डिमांड था, जैसे प्रीशियस स्टोन्स और ज्वेलरी का। इसके अलावा ओवरसीज ट्रेड के थ्रू जो रेवेन्यू आता था उस रेवेन्यू को विजयनगर के रूलर्स अपने एम्पायर के डेवलपमेंट के लिए यूज करते थे। विजयनगर अंडर द रूल ऑफ कृष्णदेव राय। विजयनगर एम्पायर की फर्स्ट डायनेस्टी संगम डायनेस्टी थी, और संगम डायनेस्टी के जो फाउंडर थे वो हरिहर और बुक्का थे। संगम डायनेस्टी जो है इसने विजयनगर एम्पायर पे 1485 तक रूल किया। 1485 में सल्लुवाज जो थे, जो कि मिलिट्री कमांडर्स थे, उन्होंने संगम डायनेस्टी को हटा दिया और खुद रूल करना शुरू किया। जो सल्लुव डायनेस्टी थी उन्होंने 1503 तक रूल किया। सल्लुव डायनेस्टी वाज रिप्लेस्ड बाय तुल्लुव डायनेस्टी, और कृष्णदेव राय जो थे वो
जिन्होंने विजयनगर एम्पायर पे 1509 से 1529 तक रूल किया था। ये तुल्लुक डायनेस्टी को ही बिलोंग करते थे। विजयनगर अंडर द रूल ऑफ कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय का जो रूल था वो जाना जाता है विजयनगर एम्पायर के एक्सपेंशन के लिए और उसके कंसोलिडेशन के लिए। कृष्णदेव राय ने तुंगभद्रा और कृष्णा रिवर के बीच का जो फर्टाइल लैंड था, जिसको रायचूर दोआब बोला जाता था, इस पर 1512 में कब्जा किया। इसके अलावा कृष्णदेव राय ने ही ओडिशा के गजपति डायनेस्टी के रूलर रुद्र प्रताप को 1514 में हराया और बीजापुर के सुल्तान को 1520 में हराया। विजयनगर एम्पायर को जाना जाता है कुछ बहुत ही अच्छे टेम्पल्स बनवाने के लिए। इसके अलावा जो साउथ इंडिया के इंपॉर्टेंट टेम्पल्स हैं उनमें अट्रैक्टिव गोपुरम ऐड करवाने के लिए। जैसे कृष्णदेव राय ने तंजावुर के बृहदेश्वर टेम्पल के गोपुरम को भी बनवाया था। इसके अलावा कृष्णदेव राय ने एक सब अर्बन टाउनशिप जो है ये विजयनगर सिटी के पास, जिसको नागलपुरम के नाम से जाना जाता है, उसको भी बसाया था। और ये जो नाम है नागलपुरम, ये नाम उन्होंने अपनी मां के नाम पर रखा था। बृहदेश्वर टेम्पल तंजावुर। कृष्णदेव राय ये एक बहुत ही अच्छे मिलिट्री लीडर थे। ये एक पोएट भी थे और जिन्होंने तेलुगु लैंग्वेज में अपनी पोएट्री लिखी, जिसको कि अमुक मल्यद के नाम से जाना जाता है। इन्होंने आर्ट, लर्निंग और लिटरेचर को प्रोटेक्शन भी दिया। इनका एम्पायर जो है अष्ट दिग्गज के लिए जाना जाता है। अष्ट दिग्गज इनके कोर्ट में जो 8 इंपॉर्टेंट पोएट्स थे और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पोएट थे वो अल्लसानी पेदन थे, जो कि तेलुगु के पोएट थे और इन्होंने मनु चरित्र लिखा था। ये मनु चरित्र के ऑथर भी थे। कृष्णदेव राय की डेथ हो गई 1529 में और इनके डेथ के बाद इनके जो सक्सेसर्स थे वो वीक थे और इनके सक्सेसर्स को प्रॉब्लम फेस करना पड़ा रिबेलियस नायकास या मिलिट्री कमांडर्स के कारण। 1542 में जो एम्पायर था विजयनगर एम्पायर, इसका कंट्रोल एक दूसरे रूलिंग लीनिएज अरावेद के हाथों में चला गया और इस तरह से तुल्लुक डायनेस्टी इट वाज ओवरथ्रोन बाय अरावेद डायनेस्टी इन 1542 which continued to rule till the end of 17th century और अरावेद डायनेस्टी ने 17th सेंचुरी के एंड तक रूल किया। द बैटल ऑफ राक्षसी तांगड़ी और द बैटल ऑफ ताली कोटा। विजयनगर के रूलर्स और डेक्कन के सुल्तान्स जो थे, इनकी मिलिट्री एम्बिशंस के कारण जो अलाइनमेंट्स थे वो शिफ्ट होते रहते थे और इवेंचुअली एट द एंड रिजल्ट क्या हुआ कि विजयनगर के रूलर्स के अगेंस्ट
जो डेक्कन के सुल्तान थे उन्होंने अपना एक अलायंस बना लिया और वो विजयनगर के रूलर के अगेंस्ट हो गए, यूनाइट हो गए। 1565 में बैटल ऑफ तालिकोटा was started and the army was led by Rama Rai, who was the chief minister of Vijayanagar. 1565 में जो बैटल ऑफ तालिकोटा हुआ, इसमें विजयनगर एम्पायर की जो आर्मी थी उसको लीड किया रामा राय ने, जो कि विजयनगर के चीफ मिनिस्टर थे। विजयनगर की जो आर्मी थी, इट वॉज डिफीटेड बाय द कंबाइंड आर्मीज ऑफ बीजापुर, अहमदनगर एंड गोलकुंडा। और विक्टोरियस आर्मीज ने विजयनगर सिटी पर अटैक कर दिया, पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया। एंड आफ्टर दिस अटैक विद इन फ्यू ईयर्स द सिटी वॉज अबेंडन्ड। जो लोग थे इस शहर के, वो शहर छोड़ के अगले कुछ सालों में दूसरी जगह चले गए। डिफीट के बाद अरावेद डायनेस्टी ने अपना जो फोकस था उसको शिफ्ट किया। कहने का मतलब उन्होंने अपना जो कैपिटल था उसको चेंज कर लिया। अपना कैपिटल ईस्ट में, पहले पेनुकोना और बाद में इन्होंने तिरुपति के पास चंद्रगिरी से रूल करना शुरू किया। रिलेशनशिप बिटवीन द सुल्तान एंड द रायास। जो डेक्कन के सुल्तान थे ये रिस्पॉन्सिबल थे विजयनगर एम्पायर के डिस्ट्रक्शन के लिए, बैटल ऑफ तालिकोटा में विजयनगर एम्पायर के डिफीट के लिए। लेकिन डेक्कन के सुल्तान और विजयनगर के राय के बीच में रिलेशन हमेशा ही दुश्मनी वाले नहीं थे। बेशक ही रिलीजियस डिफरेंस बना हुआ था। रिलीजियस डिफरेंस क्यों था? क्योंकि विजयनगर के जो रूलर्स थे दे वर द फॉलोअर्स ऑफ हिंदूज, जबकि डेक्कन के सुल्तान दे वर द फॉलोअर्स ऑफ इस्लाम। तो बताया कि बेशक रिलीजियस डिफरेंस थे लेकिन हमेशा इनके बीच में दुश्मनी नहीं थी। कई बार इनके रिलेशंस नॉर्मल भी थे। जैसे कृष्ण देव राय, इन्होंने जो डेक्कन के सल्तनत थे उनके सल्तनत में कई बार कुछ क्लेमेंट्स को सपोर्ट भी किया और कृष्ण देव राय के सपोर्ट से वो क्लेमेंट्स पावर में आए और जिसके कारण कृष्ण देव राय को स्टैब्लिशर ऑफ यवन किंगडम का टाइटल दिया गया। और इस टाइटल में विजयनगर के रूलर्स स्पेशली कृष्ण देव राय काफी प्राइड फील भी करते थे। इसी तरह से कृष्ण देव राय के डेथ के बाद जब सक्सेशन को लेकर के विजयनगर एम्पायर में डिस्प्यूट हुआ तो बीजापुर के सुल्तान ने इंटरफियर किया और उस डिस्प्यूट को सॉल्व कराया। हिस्टोरियंस के अकॉर्डिंग विजयनगर के रूलर्स और डेक्कन के जो सुल्तान थे वो एक दूसरे या वो अपने नेबरिंग किंगडम में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इंश्योर करना चाहते थे। लेकिन ये राम राय की एडवेंचरस पॉलिसी ही थी जिसके कारण उसने डेक्कन के सुल्तानों को एक दूसरे के अगेंस्ट करने की कोशिश की, उनको डिवाइड करने की कोशिश की। रिजल्ट ये हुआ कि डेक्कन के सुल्तान यूनाइट हो गए और उन्होंने यूनाइट होकर के विजयनगर एम्पायर को बुरी तरह से हरा दिया। द नायकास इन द विजयनगर एम्पायर। विजयनगर एम्पायर में जो नायक थे दे वर द मिलिट्री चीफ। ये मिलिट्री चीफ थे जो कि पावर का इस्तेमाल करते थे। इनके पास अपने खुद के फोर्ट, अपने खुद के किले थे और इनके पास अपने खुद की आर्मी भी हुआ करती थी। ये जो मिलिट्री चीफ थे ये अक्सर एक जगह से दूसरी जगह मूव करते थे और कई बार जो किसान थे वो किसान जो कि फर्टाइल लैंड की तलाश में रहते थे कि कहीं उन्हें फर्टाइल लैंड मिल जाए जहां पर वो सेटल डाउन हो सके, खेती कर सके। तो ऐसे किसान जो है इन चीफ
को सपोर्ट करते थे, उनका साथ देते थे, उनकी जगह उनके साथ वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते थे। ये जो मिलिट्री चीफ नायकास थे, ये तेलुगु और कन्नड़ लैंग्वेज बोलते थे। कई सारे जो नायक थे, ये विजयनगर के रूलर्स के कंट्रोल में थे, लेकिन अक्सर ये रिवॉल्ट भी कर देते थे रूलर्स के अगेंस्ट, और फिर इन्हें कंट्रोल करने के लिए रूलर्स को मिलिट्री एक्शन लेना पड़ता था। द अमर नायक सिस्टम। अमर नायक सिस्टम ये विजयनगर एम्पायर का एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल इनोवेशन है। अमर नायक सिस्टम के कई सारे जो फीचर्स हैं वो दिल्ली सल्तनत के इक्ता सिस्टम से लिए गए हैं। अमर नायक ये मिलिट्री कमांडर्स थे, जिनको कि विजयनगर के रूलर्स, जिन्हें राय बोला जाता था, उन्होंने टेरिटरीज दी हुई थी जिस पर ये गवर्न करते थे। ये अमर नायक, इनकी ड्यूटी थी कि अपनी टेरिटरी से टैक्स कलेक्ट करें, ना सिर्फ टैक्स और दूसरे ड्यूज कलेक्ट करें, किससे? किसानों से, कारीगरों से, व्यापारियों से, और इस टैक्स का वो एक पार्ट अपने पर्सनल यूज के लिए रखें। पर्सनल यूज के अलावा रेवेन्यू के उसी पार्ट से उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो उनकी जो आर्मी है उनके एक्सपेंसेस को भी पूरा करें। जो इनके स्टिपुलेटेड कंटीजेंट्स है, हॉर्सेस के, एलिफेंट्स के, उनके खर्चे पूरा करने के लिए भी वो उस रेवेन्यू का इस्तेमाल करते थे। रेवेन्यू का कुछ पार्ट ये लोग टेम्पल मेंटेनेंस के लिए और इरिगेशन वर्क के लिए भी यूज करते थे। इसके अलावा ये विजयनगर के रूलर्स को एनुअल ट्रिब्यूट दिया करते थे, और ये रॉयल कोर्ट में पर्सनली गिफ्ट के साथ अपीयर होते थे अपनी लॉयल्टी को एक्सप्रेस करने के लिए। विजयनगर के रूलर्स भी इन पे अपना कंट्रोल दिखाने के लिए इन्हें एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर किया करते थे। समय के साथ इसमें से कुछ जो अमर नायक हैं, इन्होंने अपने इंडिपेंडेंट किंगडम भी स्टैब्लिश कर लिए, और ये अमर नायक का रिवॉल्ट, उनका अपना खुद का इंडिपेंडेंट किंगडम बना लेना, विजयनगर एम्पायर के वीकनिंग के लिए, इसको कमजोर बनाने के लिए और इसके डिक्लाइन के लिए एक इम्पोर्टेंट फैक्टर था।